आज अब तक हनुमान जी महाराज के द्वारा जो यात्रा की गई है, अर्थात समुद्र तट से लंकापुरी तक पहुंचना, मात्र इसकी हम लोग समीक्षा करें। अगर इसकी समीक्षा करें तो बड़ी ज्ञानवर्धक है, इसलिए हमारा विचार हुआ कि हम लोग इस पर ध्यान दें। देखिए, हनुमान जी की यात्रा में कुल 4 लोग मिले हैं। सुरसा मिली है, सबसे पहले मिले हैं पर्वत जी, मैनाक जी, सुरसा मिली है, और फिर सिंहिका राक्षसी मिली है, और इसके बाद लंकिनी मिली है। 4 लोग मिले हैं। पदार्थ कितने हैं? 4। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पदार्थ हैं, 4 लोग। इसमें भी एक जड़ और 3 चेतन। जड़ कौन है? पर्वत। जो जड़ है यह प्रकृति का प्रतीक है। मनुष्य को सदैव सुख देती है, संपदाओं से भरती है। मैनाक श्री हनुमान जी महाराज को सुख देना चाहता था, आराम देना चाहता था। प्रकृति सदैव सुख देती है, जड़ उसका द्योतक है। अब 3 जो चेतन मिले, तीनों चेतन में महिलाएं मिली। कौन मिला है? महिलाएं मिली है। हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी अवरोध करने आई, चाहे सपोर्ट करने आई, कौन आया? महिलाएं आई। ये तीनों प्रकृति के 3 गुणों को दर्शाती हैं। जो लोग श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं प्रकृति के 3 गुण हैं। इन्हीं तीनों गुणों के द्वारा समस्त जीव व्याप्त है। वह है सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। यही 3 गुण हैं। अब ये तीनों इन 3 गुणों के प्रतीक हैं। सुरसा का उद्देश्य क्या था? सुरसा हनुमान जी महाराज को हानि नहीं पहुंचानी चाहती थी। सुरसा अवरोध भी नहीं बनना चाहती थी। अर्थात जो न्याय संगत धर्म पूर्ण कार्य, वह कार्य पूर्ण हो। वह तो केवल हनुमान जी महाराज को अलर्ट करना चाहती थी कि आगे जो विपत्तियां आएंगे आप कैसे उनसे लड़ सकते हैं। यह गुण सत्व गुण है। डॉक्टर साहब, सत्व गुण बहुत संक्षेप में जिसको कहा जाए, वह गुण जिसके द्वारा हम धर्म करते हैं, सन्मार्ग पे चलते हैं, किसी को हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, वह सत्य गुण है। तो यहाँ पर सुरसा का मिलना सत्य गुण का प्रतीक है। दूसरा कौन मिला? सिंहिका नाम की राक्षसी। उसका उद्देश्य क्या है? वो खाना चाहती है, उसका उद्देश्य केवल भोजन है। हनुमान जी से कोई लेना देना नहीं। हनुमान जी मर जाए या बचे, इससे उसको कोई लेना देना नहीं। सीता की खोज हो या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। वह सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी चाहती है। और वह गुण जिसके द्वारा जीव सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है, दूसरे को हानि पहुंचा करके। बल्कि आप तो ये भी देख सकते हैं कि कई लोग अपने दुख से नहीं दुखी होते हैं, अन्य के सुख के से दुखी हो जाते हैं। जो दूसरों के सुख से दुखी हो जाए या केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने 25% के लाभ के लिए आपका 100% लॉस कर दे, वह गुण क्या है? तमोगुण। तो सिंहिका क्या है? तमोगुण की प्रतीक है। तमोगुण को तुरंत दबा देना चाहिए। अगर दिमाग में तमोगुण उत्पन्न होता है तो तुरंत दबा दीजिए। हनुमान जी महाराज उससे कोई वार्ता नहीं करते हैं, सीधा उसका संहार कर देते हैं। अर्थात तमोगुण को हमारे अंदर ऐसे विचार आते हैं तो उन्हें तुरंत दबा देना चाहिए। ये हो गया सत्वगुण, तमोगुण। तीसरा जो मिली है लंकिनी, यह रजोगुण की प्रतीक है। कैसे? लंकिनी का अपना एक उद्देश्य है। वह उद्देश्य लंका की रक्षा करना, किसी का हानि पहुंचाना उसका उद्देश्य नहीं है। रजोगुण क्या है? हम सन्मार्ग पे तो चलते हैं, परंतु कामना लेके चलते हैं। हम लोग भगवान की जो भी पूजा करते हैं, हम लोग सभी लोग गृहस्थ आश्रम में हैं,
हम लोग 99% शायद एक कोई हो बचा तो बचा हो, किसी न किसी कामना से भगवान के मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, प्रभु यीशु की संबता हमें यह सफलता प्रदान करिए। कुल मिला जुला के हमारे पूजन का उद्देश्य होता है। यह रजोगुण है। रजोगुण में किसी को हानि नहीं पहुंचाई जाती है, परंतु अपने कार्य को सिद्ध किया जाता है। परंतु रजोगुण में सफलता आती है तो अहंकार उत्पन्न होता है, और बस केवल उस अहंकार को दबा दिया जाए तो हमारे अंदर सत्वगुण आ जाता है। लंकिनी और हनुमान जी की भेंट भी कुछ ऐसे ही है। लंकिनी हनुमान जी को रोकना चाहती है। हनुमान जी महाराज जैसे उसके ऊपर एक छोटा सा प्रहार करते हैं, वैसे वो क्या कहती है, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा, गरल सुधारे करही मिताई, गोपद सिंधु नल शीतलाए, गरुड़ सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाए। देखिए वही लंकिनी, इतना ज्ञान आ गया। रजोगुण में जहां अहंकार उत्पन्न हो, अगर उसको हम दबाने की कोशिश कर लें तो हम सत्वगुण की तरफ जा सकते हैं। तो हनुमान जी की, महाराज जी की इस यात्रा की समीक्षा की जाए तो बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। अब थोड़ा सा हम लोग चौपाई में, जो आगे की चौपाई, मतलब हनुमान जी महाराज लंका में 2 रात रुके हैं सीता जी के खोज में, तो उसको हम 5 मिनट में जो है संक्षिप्त नहीं कर सकते, इसलिए हम केवल चौपाई के जरा रहस्य पर जाना चाहते हैं, किस तरह से ढूंढा गया है। गोस्वामी जी चौपाई क्या लिखते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देख जहाँ तह अगणित जोधा, गयबु दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहे जात सुनाही, शयन किए दे खाक पिते ही, मंदिर मऊन दिख बयदे, भवन एक पुनि दिख सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा। इन बातों का वर्णन हम लोग अगले मंगलवार को करेंगे, लेकिन यहाँ पर चौपाई में जो रहस्य है इसको जरा सा ध्यान दें। गोस्वामी जी लिखते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी महाराज लंका में मंदिर ढूंढने गए थे, केवल मंदिर मंदिर घूमे हैं। राक्षसों का राज जहाँ पर पूजा जब तब रोक है तामसी पूजन है, वहां पर हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। अब विद्वान आप भी कह सकते हैं कि घर की पर्यायवाची